अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा के वक्त अखिलेश यादव ने गठबंधन का गुलदस्ता बनाया। चुनावी नतीजों के बाद से सहयोगी धीरे धीरे बिखरने लगे। अब अटकलों का दौर रालोद के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिए गए एक बयान से फिर गर्मा किया गया। दरअसल ऐलान ये किया गया कि रालोद निकाय चुनाव अकेले ही लड़ेगी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या रालोद के तौर पर सपा को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। उत्तर प्रदेश की सियासी जंग में अखिलेश और जयंत साथ आए। 22 के संग्राम में गठबंधन दलों का गुलदस्ता तैयार हुआ, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद ये धीरे धीरे बिखरने लगा। सवाल है कि क्या रही सही कसर सपा रालोद के बीच आने वाली दरार से पूरी हो जाएगी, क्योंकि रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि निकाय चुनाव में पार्टी अकेले लड़ेगी। राष्ट्रीय लोकदल ने फैसला किया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए और संगठन की मजबूती के लिए हम अकेले इन चुनाव में लड़ेंगे, स्थानीय निकाय का चुनाव। जाहिर है राम आशीष जो बोल रहे हैं वो यूं ही नहीं बोला जा सकता। शीर्ष नेतृत्व की रजामंदी के बगैर ऐसे बयान की कल्पना बेमानी है। भविष्य में जो भी हो, सियासत अभी से गरमाने लगी। नगर निगम का जो चुनाव होता है पार्षदी का, वो उन्होंने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे अकेले। हम लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गैर भाजपाई वोटों के बंटवारा न होने पाए। हमारा ये प्रयास है कि हम गैर भाजपाई दलों को एक साथ मिला करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। उस पार्टी के बारे में वही बना पा रहे, वहाँ तो बटुरे जोगी मठ उजाड़ वाले लोग हैं। माना जा रहा है कि आरएलडी के अपने दम पर निकाय चुनाव लड़ने से वेस्ट यूपी में सियासी समीकरण बदलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो क्या पश्चिम में सियासत की कोई धुरी या समीकरण नया बन रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। सीधे रुख करते हैं, विवेक का हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से पूरी तस्वीर सामने आ रही है, सम्मान का मसला उठा, हालांकि सम्मान जयंत चौधरी को मिला था, लेकिन जो पश्चिम के लिहाज से बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और जयंत चौधरी अब अकेले लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, क्या समीकरण कुछ बदल रहे हैं या फिर हम सपा की वो बात मान लें कि स्थानीय तौर पर या परिषदीय चुनाव लोग अकेले लड़ लेते हैं? देखिए अवधेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से समीकरण बदल चुके हैं। चूंकि अभी आपने कहा भारतीय जनता पार्टी ने चाहे संगठन का मंत्री हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही उतारे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनके लिए बड़ी चुनौती भी है। इधर जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन का गुलदस्ता था, उसमें सिर्फ एक ही गुलाब था जो सुर्ख था, वो था जयंत चौधरी का। लेकिन अब वो भी आज के बयान में, आज के वीडियो में वो भी रंग बदलता हुआ दिख रहा है। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज जो वीडियो जारी हुआ है उसको लेकर समाजवादी पार्टी में हड़कंप किसी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो पहला दूसरा चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसको लेकर बड़े उत्साहित थे रालोद के लोग भी और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के लोग भी। ये था कि सबसे मजबूत गठबंधन जो है और जाट वोट बैंक यानी मुस्लिम यादव जाट, ये जो समीकरण वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश चला था, ये कोई भूल खिलाएगा और समाजवादी पार्टी को लीड मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। कालांतर में जब जिस तरह से चुनाव होता रहा वहाँ पर परिणाम अपेक्षित नहीं आ पाए। लेकिन जो जयंत चौधरी हैं उनको सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि उनकी अपनी जो प्रभाव है, अपना जाट लैंड के बीच में प्रभाव है, उनका अपना वोट बैंक है, कहीं वो खिसक कर समाजवादी पार्टी के खाते में ना चला जाए। और इस बात की चिंता उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी से परोक्ष रूप से जाहिर भी की थी। उनको ये डर था कि जाट लैंड का उनका जो साम्राज्य है, उनका जो प्रभाव है, चाहे वो मेरठ हो, सहारनपुर हो, इस तरह के जो जनपद हैं वहाँ पर प्रभाव कम हो रहा है। इसलिए आज जो फैसला हुआ, जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, वो बात सही है। और बात होगी कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में। धन्यवाद विवेक आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।